Hello guys, in this video I am going to tell you about the concept of measurement, assessment and evaluation। ये measurement, assessment, evaluation ये तीनों ऐसे टॉपिक होते हैं कि इनमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होता है, बट इस वीडियो के थ्रू आपका ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसके अंदर ही आता है असेसमेंट, उसके अंदर मेजरमेंट आता है, टेस्ट आता है और ये सब क्या होता है इवैल्यूएशन। तो अब एक एक करके हम जानते हैं कि ये तीनों कॉन्सेप्ट होते क्या है, इनके टाइप्स क्या है और इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे। लेट स्टार्ट विद मेजरमेंट। बात करें तो मेज़रमेंट जो है वो इसको हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स जब हम उनको ना कोई नंबर असाइन करते हैं या उनको क्वांटिफाइड कर देते हैं तो उसको ही हम मेज़रमेंट बोलते हैं। जैसे कि हाइट, वेट की हाउ टॉल अ पर्सन इज़, हाउ फास्ट और हैवी समथिंग इज़, तो ये सब। और मेज़रमेंट जो है वो किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेज़र किया जाता है। जैसे एक स्केल की हेल्प से आप बताएंगे कि इंसान की हाइट कितनी है, या फिर कोई वेइंग बैलेंस लेके, वेइंग मशीन लेके हम बता सकते हैं कि स्टूडेंट की कितना वेट है। ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं। और अगर हम नॉर्मल डेली लाइफ का भी कोई एग्जांपल ले, जैसे कोई इंसान है वो अफ़गानिस्तान से है और कोई इंसान, दूसरा इंसान इंडिया से है। अफ़गानिस्तान वाले की हाइट 4 फीट है और इंडिया वाले की 6 फीट। और माना जाता है कि अफ़गानिस्तान में जो हाइट है वो 4 फीट वो बहुत ज़्यादा ही कम है, तो उसको बोला जाएगा कि इसकी तो हाइट बहुत कम है, ये अफ़गानी नहीं लगता। तो इसी तरह हाइट वेट के आधार पर हम किसी को जानते हैं, समझते हैं, तो वो मेज़रमेंट होता है। लेकिन अगर हम कोई और एग्जांपल ले, जैसे हम किसी पहाड़ी इंसान को देखें तो ऑटोमेटिकली हम समझे कि पहाड़ी है तो वेट कम होगा, कोई साउथ इंडियन है तो इसकी इंग्लिश अच्छी होगी, या फिर इसका कलर जो है वो डार्क होगा। तो ये इवैल्यूएशन है कि किसी को देख के हम ये बोल दें कि ये ऐसा है, ये वैसा है, वो इवैल्यूएशन होता है। अब मेज़रमेंट को हम देखें, मेज़रमेंट जो है वो ये करना थोड़ा आसान होता है। जैसे लर्निंग प्रोसेस में भी हम मेजरिंग डिवाइसेस अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के लिए। जैसे उसको एक असाइन करते हैं कोई टेस्ट, उसमें उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है और मेज़रमेंट हमें क्लियरली विजिबल होता है। जैसे किसी के मार्क्स 10 में से 6 है या 80% मार्क्स आए या उसको B1 ग्रेड मिला है, तो वो इजीली हम उसको देख सकते हैं और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को समझ सकते हैं। और मेज़रमेंट जो है वो टेस्टिंग और नॉन टेस्टिंग दोनों डिवाइसेस से हमें पता चल जाता है, क्योंकि वो काफ़ी विजिबल होता है कि ये अराउंड इतने टॉल होगा, ये अराउंड इसका वेट इतना होगा। कुछ चीज़ों को हम देखते ही बता देते हैं। तो अभी बात करेंगे जो गिलबर्ट और फ्रेचर थे, ये ऐसे महान लोग जिन्होंने चीज़ों को लेके अपने अपने राय दी, अपना अपना डिस्क्रिप्शन दिया। जैसे इन्होंने 1973 में मेज़रमेंट की एक डेफिनेशन दी थी कि मेज़रमेंट मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा इन टर्म्स ऑफ नंबर, क्योंकि हम इसके अंदर नंबर जो डाटा होता है उसको नंबर के अंदर, नंबर की फॉर्म में असाइन करते हैं और फाइनल रिजल्ट देते हैं चीज़ों का। और अगर हम टेक्निक जाने मेज़रमेंट की तो वो टेक्निक हो सकती है जैसे हमारे वाइवा लोग लेते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल असाइनमेंट्स, मार्क्स, एग्ज़ाम्स, ये सब मेज़रमेंट के थ्रू ही हमें पता चलता है। और आप ये भी देख सकते हो कि जो लर्निंग अचीवमेंट होता है किसी भी स्टूडेंट का, जैसे अगर किसी के मार्क्स जो है वो फर्स्ट क्लास में आए, कि फर्स्ट क्लास के मार्क्स 70% है, सेकंड में उसके 80% हुए, फिर उसके 90% हुए, तो ये डिफ़र करता है। मेज़रमेंट जो है वो या लर्निंग जो अचीवमेंट है वो टाइम टू टाइम डिफ़र करता है और मेज़रमेंट ही इसको हमें बताता है। और कैंपबेल की डेफिनेशन देखें तो उन्होंने कहा असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरल टू ऑब्जेक्ट और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स इज कॉल्ड मेज़रमेंट। कि हम किसी एक स्पेसिफिक रूल के अंदर, जैसे कि हम देखें किसी के 62 मार्क्स है और किसी के 65 या फिर 69, तो भी उनको B2 ग्रेड ही मिलेगी। तो ये सब कैसे हो सकता है, ये ग्रेडिंग सिस्टम, हाँ, ये ऐसे होता है कि
ये डेफिनेट रूल्स बनाए गए हैं कि इसके अंदर ये ग्रेड मिलेगी, इतने मार्क्स होंगे। तो इसी तरह हम मेज़रमेंट कर सकते हैं मार्क्स का और उसके लर्निंग अचीवमेंट्स का। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ मेज़रमेंट। मेज़रमेंट के टाइप देखते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट, एक होता है क्वालिटेटिव मेज़रमेंट। क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट की मैं बात करूँ तो फिज़िकल साइंस जो है वो इसको मानता है। और क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट हम कैसे कर सकते हैं? वैसे तो क्वांटिटेटिव के अंदर ये एक फिज़िकल फिनोमिना होता है और इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ना हम इसको मेज़र कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। ये यूनिवर्सल होता है। और एग्जांपल जैसे कोई रोड है, हम उसकी लेंथ मेज़र कर सकते हैं कि वो 5 फुट की है, या कोई 10 में से 8 मार्क्स आए हैं, तो ये क्वांटिटेटिव मेज़र होता है और जो नंबर के साथ डील करता है। और जैसे एग्जांपल ले कि आप किसी का क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट एजुकेशन के अंदर कैसे कर सकते हो, तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है क्वेश्चनियर के थ्रू। क्वेश्चनियर के थ्रू हम बता सकते हैं। और बात करें क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट की तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, और क्वालिटेटिव मेज़रमेंट जो है वो सब्जेक्टिव होता है और ये फोकस करता है टेक्स्ट पर, नरेटिव फॉर्म पर। और इसको हम किसी नंबर से मेज़र नहीं कर सकते, यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू में पता चलता है और ये यूनिवर्सल भी नहीं होता। और इसके एग्जांपल हम देखें तो ये इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, उसके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है और उसके एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। और फिज़िकल साइंस जो है वो इससे एग्री नहीं करता, इसे नहीं मानता। हम जैसे समझे कि हम क्वालिटेटिव मेज़रमेंट यानी कि सब्जेक्टिव मेज़रमेंट कैसे कर सकते हैं, तो उसके एग्जांपल हो सकते हैं वाइवा हुआ, इंटरव्यू हुआ। इन सब चीज़ों के थ्रू हम इंसान का क्वालिटेटिव मेज़रमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें फीचर्स ऑफ मेज़रमेंट। मेज़रमेंट के क्या क्या फ़ीचर होते हैं? ये प्रोसेस है नंबर को असाइन करना। इसके अंदर मेज़रमेंट टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे जो हमारा फाइनल ग्रेड, जो हमारा रिज़ल्ट आता है, कैलकुलेशंस के थ्रू हम एक रिज़ल्ट बनाते हैं, ये सब एक मेज़रमेंट टूल्स होते हैं। वाइवा हुआ, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हुए, इंटरनल एग्जामिनेशन हुए, ये सब मेज़रमेंट टूल्स होते हैं। ये फैसिलिटेट करता है असेसमेंट को भी और इवैल्यूएशन को भी, ये भी ट्रू है। और ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फिनोमेनन शो करता है। और अब बात करें कि क्वालिटेटिव मेज़रमेंट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट ज़ीरो। जो क्वालिटेटिव मेज़रमेंट है वो कभी भी एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं हो सकता। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी इंसान की कभी भी इंटेलिजेंस ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर हम क्वांटिटी की बात करें, अगर किसी के 10 में से 0 मार्क्स भी आए हैं, तो हम इसको बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि उसकी जो नॉलेज है वो बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है उसे एग्ज़ाम देते टाइम वो क्वेश्चन समझना आए हो, या फिर उसकी मेंटल जो सिचुएशन है वो अलग हो। ये चीज़ें, अदर फैक्टर्स भी उस पर डिपेंड कर सकते हैं। तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि किसी की भी इंटेलिजेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। इसलिए क्वालिटेटिव मेज़रमेंट कभी भी एब्सोल्यूट ज़ीरो कुछ हो नहीं सकता। और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेज़रमेंट में वो भी एग्जैक्ट नहीं होते। लाइक हम असेसमेंट की भी बात करें, जैसे टीचर है वो मेज़रमेंट के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेज़रमेंट में, उन पर भी हम बिल्कुल एकदम जो है वो भरोसा नहीं कर सकते। कभी कभी मार्क्स में डिफरेंस आ जाता है, कभी अदर फैक्टर भी उसमें मैटर करते हैं। मेज़रमेंट जो है वो विजिबल होता है। और जो क्वालिटेटिव मेज़रमेंट है उसको डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू मेज़र होता है और हम नहीं बता सकते। हर इंसान का ऑब्जर्वेशन अलग अलग होता है। कोई किसी चीज़ को देख के कुछ और ऑब्जर्व करता है, कोई किसी चीज़ को देख के कुछ और ऑब्जर्व करता है, तो हम इसे नहीं समझ सकते। असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट एक कलेक्शन होता है इन्फॉर्मेशन का, यानी गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। अगर हम बोले तो ये प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, ये बहुत आसान सी और इजी सी डेफिनेशन होगी असेसमेंट की। और ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है। और जो असेसमेंट है वो हमें आंसर देता है कि वाई ये चीज़ क्यों हुई, वाई, इसका आंसर हमें उसके थ्रू मिलता है। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, जैसे हम प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अचीवमेंट ऑफ ए स्टूडेंट विद रेफरेंस टू सम ऑब्जेक्टिव टू बी जज्ड आफ्टर ए पार्टिकुलर पीरियड। कोई एक ऑब्जेक्टिव लेकर उसकी अचीवमेंट को जज किया जाता है, उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है एक पार्टिकुलर पीरियड के अंदर। इसमें काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ टूल्स मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे हम इवेलुएट करते हैं, मेज़र करते हैं उसके एकेडमिक रेडीनेस को, लर्निंग प्रोसेस को, स्किल एक्विजिशन को और एजुकेशन नीड्स को।
और जैसे डिफरेंट फॉर्म्स है असेसमेंट की, परफॉर्मेंस टास्क होता है, होमवर्क दिए जाते हैं, टीचर जो ऑब्जर्व करता है कि क्लास में बच्चा कैसा है, कितना रेस्पॉन्स करता है, बहुत सारी चीज़ें, उसका सिर्फ रेस्पॉन्स ही नहीं, उसका वैसा बिहेवियर भी कैसा है, अपने पीयर्स के साथ बिहेवियर कैसा है, टीचर के साथ बिहेवियर कैसा है, उसकी रेगुलरिटी, उसकी एक्यूरेसी, फिर उसके एनुअल जो एग्जामिनेशन है उनका आउटकम। तो ये सारी फॉर्म्स होती है असेसमेंट की। फीचर्स ऑफ असेसमेंट की बात करें तो इसका कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, उसी के थ्रू हम असेसमेंट करते हैं। जैसे कोई असेसमेंट के अंदर क्या होता है, जैसे किसी की हाइट है 6 फीट, तो एक ये चीज़ें होती है कि 6 फीट वाले लड़के अच्छे होते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा होता है, तो ये सब आप समझ सकते हैं, यही असेसमेंट का एग्जाम्पल है। तो कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेकर असेसमेंट किया जाता है। इंस्ट्रक्शन में इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होते हैं, इसके अंदर फीडबैक होता है। जैसे टीचर्स भी बच्चों से फीडबैक लेते हैं और एक बच्चा भी टीचर से फीडबैक ले सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, या टीचर अपने बच्चों से पूछ सकता है कि उसे अपना मेथड चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं, क्या बच्चों को सब चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही है। अपराइजिंग स्टूडेंट अबाउट द लेवल ऑफ देयर अचीवमेंट, स्टूडेंट को जब उनका अचीवमेंट का लेवल बढ़ता है या वो कुछ अच्छा करते हैं तो उसको मोटिवेट करते हैं टीचर्स उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। और वो इसके थ्रू क्या होता है, वो टीचिंग भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि जब टीचर को फीडबैक मिलता है तो वो ट्राई करता है कुछ अच्छा करने का, और ये फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसके अंदर स्टूडेंट के अचीवमेंट कलेक्टिव होते हैं और ये कम्प्रहेंसिव एंड कंस्ट्रक्टिव होता है। ये हमने बात की फीचर्स ऑफ असेसमेंट की। अब हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड टेस्ट, जिसका मेन पर्पस होता है स्टूडेंट की नॉलेज को एग्जामिन करना। जैसे स्टूडेंट्स के पास जो है वो इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी होती है, बट जब उसको एक्सपीरियंस से कनेक्ट करके वो नॉलेज में कन्वर्ट करता है, उसी नॉलेज को चेक करने का ऑब्जेक्टिव होता है एग्जामिनेशन का और टेस्ट का। जैसे टेस्ट के थ्रू एग्जामिन करते हैं स्टूडेंट की नॉलेज को कि उसने जो स्मॉलर टॉपिक कवर किए या लिमिटेड कंटेंट कवर किया, इसकी ड्यूरेशन भी कम होती है, और कुछ इंटरवल के दौरान ये टेस्ट लिए जाते हैं। ये रिटन भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं, या प्रैक्टिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये वीकली भी हो सकते हैं और मंथली भी, ये सब आप अच्छे से जानते होंगे। एग्जामिनेशन की बात करें तो उसका भी यही है कि कितनी यूनिट कवर की, कितना सिलेबस वो कवर कर पाया है, और इसकी थोड़ी लार्जर ड्यूरेशन होती है, लॉन्ग गैप्स में होते हैं एग्जामिनेशन, और फॉर्मल होते हैं, और यूजुअली ये रिटन होते हैं, और इनके साथ या तो प्रैक्टिकल जुड़ा होता है या किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता। जैसे फिज़िक्स है उसके अंदर प्रैक्टिकल होगा, हिंदी इंग्लिश होगा उसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होगा, वो एक बेसिक करिकुलम की नीड के अकॉर्डिंग होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, एंड टर्म एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम्स, ये एग्जामिनेशन के एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखिए हम इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस, ये बहुत क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में डील करता है। और ये जो मेज़रमेंट के और असेसमेंट के कॉन्सेप्ट है इससे काफ़ी बियॉन्ड है, और ये अचीवमेंट की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है, और ये डायरेक्शन देता है टीचर को, और उसको कैसे अपनी जो टीचिंग है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और ये इम्फेसाइज करता है बच्चों में वैल्यू ऐड करना, वो कुछ नया सीखे, कुछ अलग सीखे। और इसके अंदर टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, बहुत सारी क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशंस वाली एस्पेक्ट्स जुड़ी होती है। ये सब चीज़ें हम इवैल्यूएशन के थ्रू देखते हैं। फीचर्स की बात करें इवैल्यूएशन की तो ये परफॉर्मेंस का एनालिसिस होता है, इनकम्पासेस मेजरमेंट एंड असेसमेंट, इसको आगे बढ़ाता है, नेचर में कम्प्रहेंसिव होता है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में वैल्यूज़ ऐड करता है, ये कंटिन्यूस चलता रहता है। और इसके अंदर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यूज़ होते हैं, जजमेंटल डिसीजन मेकिंग होती है, और टीचर को भी गाइडलाइंस मिलती है इवैल्यूएशन के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन की बात करें तो स्पेसिफाइंग लर्निंग आउटकम को स्पेसिफाई करना, वैरायटी ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स कैसी है वो वैरायटी देखना, नॉलेज ऑफ लिमिटेशन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, ये सब चीज़ें, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ कम्प्रहेंसिव न्यूमेरिकल एबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एथिकल कंसिडरेशन,
प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल एंड इंटरप्रिटेटिव एबिलिटी। बेसिक इनका मतलब होता है कि बच्चे के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें, सारी वैल्यूज़ जो है वो उसके अंदर डेवलप हो जाए। यही होता है इवैल्यूएशन के अंदर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।